अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा हम बात करते हैं सोहेल आफरीदी साहब ने जहाँ पर 16 घंटे उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ार किया। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एक सूबे का वो अपने पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करने के लिए बिल्कुल की जा सकती है। अब जब हमें जवाब पेश किए जा रहे हैं कि जी ये कानूनी तरीका नहीं है। आप एक कन्विक्टेड एक वो मुजरिम अंदर बैठा है जेल में और उससे कोई सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, तो नवाज़ शरीफ साहब से किस कैपेसिटी में सियासी मुलाकात होती थी, इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, उनकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, आपने गुज़िश्ता रोज़ के मनाज़िर देखे होंगे। सड़क पे अडियाला जेल के बाहर जो है उन्होंने पूरी रात गुज़ारी। उसके बाद जब सुबह हुई क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि जी धरना दिया जाएगा और किस बात पर उनको रोका जा रहा है। 8वीं बार वो इमरान खान से मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, जो कि उनका राइट है। इमरान खान का राइट है एज़ पर पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स, एज़ पर जेल मैनुअल। एक कैदी को बिल्कुल हक हासिल है कि वो मुलाकातें करे, वो अपनी फैमिली से मिले, वो अपनी पॉलिटिकल क़यादत से, अपनी पार्टी क़यादत से मिले। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब, उनकी कैबिनेट के मेंबर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, मीना खान आफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, शफ़ी जान, दीगर लोग जो है जो वहाँ पर क़यादत मौजूद थी, उनकी बहनें भी वहाँ पर मौजूद थीं। ये तमाम लोग जब वहाँ पर पहुँचे और जो शाहिद खटक साहब और दीगर तमाम साथी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और पूरी रात उन्होंने इस्लामाबाद, आपको पता है कि इस वक्त दर्जे हरारत जो है, इतनी सख्त सर्दी है वहाँ पे, 16 घंटे तक वो वहाँ पर बैठे हैं और पूरी रात उन्होंने अडियाला में जो है वो धरना देकर गुजारी। और उसके बाद जब सुबह हुई तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने वहाँ पर इंतज़ार किया। पहले ऑफिस में जो चीफ जस्टिस की जो सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में पहले उन्होंने वक्त गुजारा। उसके बाद एक तस्वीर भी जो है वो सर्कुलेट होने लगी कि वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और हमारे जो कुछ मीडिया के दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो कि रिपोर्टिंग करते आए हैं। मुझे तो हैरत आज हमारे लोकल मीडिया पे भी बहुत हुई है क्योंकि हमारा लोकल मीडिया ये नहीं देख पा रहा परहैप्स वहाँ पे रिपोर्टर्स के जो 8वीं बार एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आता है उसको किस जवाज़ और किस बिना पे उसको रोका जाता है, मुलाकात ना करने दी जाती है। वो वहाँ पर बैठता है, वो वहाँ पर धरना देता है। हमारा लोकल मीडिया ये इस बात पे ज़ोर नहीं देता डोंट नो किस खौफ से कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स की ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी है, एक खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है, एक डिफाइंस की जा रही है। वो डिफाइंस हमारा लोकल मीडिया उस पर स्ट्रेस देने के बजाय हम एक कोर्ट रिपोर्टर हैं जियो के अवैस यूसुफ जई, वो लिखते हैं सोहेल आफरीदी फोटो सेशन के बाद हाई कोर्ट से रवाना और तस्वीर शेयर करते हैं। उसके बाद आपको ये भी मैं तस्वीर दिखाती चलूँ कि इंटरनेशनल मीडिया भी सोहेल आफरीदी और अलीमा खान के इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वहाँ पे एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टर थी, वो वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंची और मैंने इस पर बिल्कुल ट्वीट किया। मैंने लिखा व्हेन लोकल मीडिया इग्नोर्स ब्लेटेंट कोर्ट डिफायंस एंड फोकसेस ओनली ऑन फोटो ऑप्स, द इंटरनेशनल प्रेस हैज टू स्टेप इन एंड रिमाइंड एवरीवन व्हाट जर्नलिज्म एक्चुअली इज। तो हमें सहाफत आके अब इंटरनेशनल मीडिया बताएगा कि हमने किस चीज़ पर फोकस करना है और किस तरह से एक अनबायस्ड जो जर्नलिज्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म के क्या तकाजे होते हैं, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग क्या होती है, सच को सच दिखाना क्या होता है बगैर किसी डर खौफ के। अगर यही कुछ हो रहा होता है इस मुल्क में 2-3 साल से, तो मामलात हमें इतने नहज पे ना पहुंचते हुए दिखाई देते। हमें जो अथॉरिटीज़ इतनी ब्लेटेंटली जो इकदामात ले रही हैं शायद वो ना नज़र आती है उस तरह से। अगर तो हमारा मीडिया भी सच को सच के तौर पे दिखा रहा होता, बिला खौफ जो है वो रिपोर्टिंग हो रही होती, तो शायद मामलात आज बड़े फ़र्क होते हैं। लेकिन मैं साथ-साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अता तारड़ साहब ने जी ही स्टेप्स इन, ही ट्वीट्स अराउंड कोई 11:30 बजे सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने ऐसा सियासी तर्ज़ अमल अपनाया है जिसमें सूबे के अवाम को गवर्नेंस देना पसे पुश चला गया है और सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है। करप्शन, वो कहते हैं मरकूज़ है कि करप्शन के केस में अडियाला जेल में सज़ा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक अहम सूबा होते हुए बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखती, जमाती क़यादत दिन रात इस्लामाबाद में इसी गैर कानूनी बयानिए के गिर्द सियासत घुमाती रही। अता तारड़ साहब जी ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और ये अडियाला जेल में बानी से मिलना जो है वो कह रहे हैं जेल रूल्स के खिलाफ है। मेरा तो ख्याल से अता तारड़ साहब जो है खुद एक वकील हैं
और कानून की अगर उन्होंने वाक़ई में किताबें पढ़ी हों तो उनको शायद पता होना चाहिए था कि जेल मैनुअल और जेल रूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। ये कहना कि ये ज जेल ये कानून की खिलाफ वर्ज़ी है या कानून के खिलाफ है, इनके साथ मुलाकात करना जेल रूल्स के खिलाफ है। तो तारड़ साहब जो हैं उनकी इस ट्वीट का मुझे कोई जवाज़ नहीं समझ आता और मुझे कोई इसमें लॉजिक नहीं समझ आती, क्योंकि अगर एक तारड़ साहब जैसे स्टेचर का बंदा जो कि इस वक्त वजीर भी हो, वो ट्वीट करके ये बता रहे हैं और आइन और कानून की मतलब एक ऐसी ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी अगर उनके भी पार्ट पे हमें नजर आ रही हो जहाँ पे वो कह रहे हो कि जेल रूल्स के ये खिलाफ है मुलाकात करना, तो मेरे ख्याल से कुछ किताबें तारड़ साहब को भी पढ़ लेनी चाहिए। और वो ही तस्वीर मुझे बार बार तारड़ साहब की रिमाइंड कराती है, वो जो आइन की किताब लेकर तारड़ साहब का जो जेस्चर था, जो कि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बट आई लाइक टू रिमाइंड एवरीवन के हमारे मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी शायद आइन अब इनके इकदामात देखते हुए शायद आइन की अब यही हैसियत रह गई है। यही कुछ हमें नज़र आ रहा है और इसी तरह से मामलात आगे चलाए जा रहे हैं। आगे सिचुएशन कैसे बढ़ती है, क्योंकि चीज़ें तो स्टैंड स्टिल पे हैं और जब आप ऑप्रेसिव टैक्टिक्स, जब आप सप्रेशन, आप अपने टारगेट को नीचा दिखाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जब आप इकदामात लें, तो आप उसको कमज़ोर नहीं कर रहे होते हैं, आप उसका बयानिए को मज़ीद तक़वियत पहुँचा रहे होते हैं, आप उसको मज़ीद मज़बूत कर रहे होते हैं और यही कुछ आपने इमरान खान के साथ किया, यही कुछ आप सोहेल आफरीदी के साथ इन चंद दिनों में कर रहे हैं, उसको रोक के। वो आपसे लीगल सारे फ़ोरम्स को टैप कर रहा है, वो मरियम नवाज़ को ख़त लिखता है, वहाँ से बताया जाता है कि जी उन्होंने नज़रअंदाज़ ख़त को कर दिया है। वो अदालत के अहकामात और जो ऑर्डर था चीफ़ जस्टिस डोगर का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है, वो डोगर साहब का ऑर्डर लेके जो है वो जाता है जेल सुपरिटेंडेंट, उसको जाने अंदर नहीं देता। 8वीं बार थी जब उसको मुस्तरद किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है अदालत के उस ऑर्डर को। अदालत अपने ऑर्डर पे कंप्लाई नहीं करवा सकती, कंप्लायंस नहीं करवा सकती, किसी को कंटेम्प्ट के हवाले से कोई कार्रवाई प्रोसीड नहीं होती। अब बच जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पर जब अगर वो वफाकी आईनी अदालत में पेश होंगे, जो कि इस वक्त सुप्रा एक अदालत बन चुकी है, सबसे एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत आ गई है विद ऑल द एग्जीक्यूटिव इन कंट्रोल एट द मोमेंट। उसमें अगर तो पीटीआई पेश होती है, फिर दूसरी हुकूमती साइड से बयानिया बनाया जाएगा कि जी आखिरकार इनको वफाकी आईनी अदालत में पेश होना पड़ा। लेकिन मेरे तो ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये वफाकी आईनी अदालत जो है वो किस तरह से किसके मातहत है और किस तरह से ऑपरेट कर रही है, तो उस जगह को भी एक्सपोज कर दीजिए। क्योंकि पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है और वो जो बार बार कही जाती है ना बात, चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब और नून लीग के और भी लोग हों, जो कि कहते हैं कि सिस्टम अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान खान को। तो मेरे ख्याल से ये फैसिलिटेशन वाक़ई में नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान को आपने वो पहले आपको डर होता था ना, आप कहते थे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, तो आपने उसको फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तो बिल्कुल बना आप चुके हैं। अब आप एक और भी उसके जो साथ के लोग हैं, आप उनको भी उतना ही बड़ा एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना रहे हैं, क्योंकि सोहेल आफरीदी की स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी स्मार्ट है, बड़ी वाइस है। वो हर फोरम को आहिस्ता-आहिस्ता, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर वो एक्सपोज़ करता हुआ आ रहा है और इसी एक्सपोज़र के साथ जो है वो पूरा सिस्टम आपको यूँ खुला हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें हर चीज़ आप अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कर तो रहे हैं, उस वो तमाम चीज़ें बैकफ़ायर कर रही हैं। और जहाँ पर आप अवाम को दिलासे दे रहे हैं कि आप बहुत कुछ अवाम के मफ़ाद के लिए कर रहे हैं, मुल्क की मईशत के लिए कर रहे हैं, मुल्क की माशी मफ़ाद के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ें भी बैकफ़ायर कर रही हैं। सो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं लेकर आ जाते, जब तक सियासी सतह पर आपको माहौल स्टेबल नहीं नज़र आएगा, वो कोरिलेट करता है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, आप माशी तौर पे एक स्टेबल मुल्क या इस्तेहकाम नहीं अचीव कर सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।